दोस्तों स्वागत है आपका सेहत इज़ान में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ओवुलेशन डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि ओवुलेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ओवुलेशन आप अगर आपको पता होता है तो आप प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या तो आप प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। इससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल मेडस्टेड क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर और लाइक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब ये यानी क्या होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है जिसे कहा जाता है ओवुलेशन। ओके, ये रिलीज हो जाता है और एग जब जाकर स्पर्म से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओके, तो इसे कहते हैं प्रेगनेंसी। तो अभी पता चलनी है कि कब ये होने वाली है, कि ओवुलेशन कब रिलीज होने वाला एग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि आपके पीरियड्स याद रखने होते हैं। ओके, पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, पीरियड्स। ओके, तो पीरियड्स के लिए आपको क्या करना है, दो, एक मैं डिवाइड करूंगा, एक रेगुलर साइकिल और एक इरेगुलर साइकिल। रेगुलर यानी जो हर एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक जो गिवन पीरियड होता है। रेगुलेशन सॉरी इरेगुलर। ओके, मैंने रेगुलेशन लिखा, इरेगुलर यानी इसका समय नहीं होता। कभी एक महीना, कभी 28 दिन होते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं इसको, 30 दिन होते हैं, कभी 25 दिन होते हैं, तो इरेगुलर। तो अब शुरू करते हैं हम 28 नॉर्मली जो कितने दिन होते हैं वो देखेंगे और फिर जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो रेगुलर साइकिल्स पे लेंगे। रेगुलर साइकिल्स में भी कॉमनली आपको याद रखना है कि कितना समय लगता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों रेगुलर साइकिल्स पे यहाँ पर बात करूंगा। तो रेगुलर साइकिल्स में क्या होता है दोस्तों, आपको क्या करना है, पहला फर्स्ट डे, यानी यहाँ पर लिखता हूं मैं फर्स्ट डे, एग्जाम्पल भी दूंगा, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग जो होती है वहां पर फर्स्ट डे आपको याद रखना है। ओके, जैसे मानो कि अगर आपका फर्स्ट मे पे ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट डे। ओके, मे फर्स्ट वीक, फर्स्ट डे ऑफ मे पे ब्लीडिंग होती है, तो आपको नेक्स्ट ब्लीडिंग याद रखनी है। सेकेंड बोले तो सेकेंड क्या करना है आपको, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ब्लीडिंग साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ब्लीडिंग साइकिल, ब्लीडिंग साइकिल यानी समझो कि अगर वो है आपका क्या रहता है 29 में, ये रेगुलर होते हैं, मई में आपको ब्लीडिंग हो जाती है, यानी दूसरा साइकिल आपका स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हो गया आपका 29 जो डेट हुआ, 29 को आपका वो था, -1 कर दो, कितना हो गया, तो 28 डेज, यानी आपके 28 डेज की एक साइकिल हो गई ये रेगुलर। और अगर आपको रेगुलरली 28 डेज, यानी मानो कि नेक्स्ट आपको 28 डेज ऐड करो इस पर, तो आपको आ जाएगा तकरीबन 26 और 25, बिकॉज मई में कभी 31 डे होते हैं, 31 होते हैं, तो इसीलिए वेरी हो सकता है, तो 28 डेज यूजुअली आ जाते हैं। तो ये इसे कहा जाता है रेगुलर साइकिल। अब रेगुलर साइकिल के जो टाइप्स होते हैं, कि कितने टाइप्स के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जाननी है कि कितने टाइप्स के आपके रेगुलर साइकिल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि कितने रेगुलर साइकिल्स में कितने टाइप्स के होते हैं, कि तो ये हो गए रेगुलर साइकिल्स। अब यानी कि कभी कभी क्या होता है 25 डेज हो जाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो कभी 26, अगर नहीं कुछ लोग के 26, कुछ लोग के 27, कुछ लोग के 28, कुछ लोग के ऐसे 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 करते जाएंगे, अब मैक्सिमम 33 डेज भी हो जाते हैं। अभी ओवुलेशन कैलकुलेट करने के लिए, ये रेगुलर साइकिल में बता रहा हूं मैं, ओवुलेशन कैलकुलेट करने के लिए कब रिलीज होता है एग, याद रखिए ये होता है, आपको जो भी साइकिल के डेट्स आते हैं, 25 आता है समझिए, तो माइनस आपको 17 करना होता है। तो जब आप 25 माइनस 17 करोगे, जैसे कि आंसर आएगा 8 डेज, राइट। यानी याद रखिए कि 8th डे, यानी क्या होगा, आपको फर्स्ट डे ऑफ साइकिल से लेकर आपको 8 दिन तक, 8th डे, 8वें दिन तक, ओके, आपको मानना है कि 8th डे को आपको क्या होगा, ओवुलेशन होगा, एग रिलीज होगा। ओके, तो इससे पहले आपको क्या करना है, 2 दिन पहले, यानी आपको 6 तारीख से लेकर 4 दिन तक, तो यानी 12 तारीख तक, 6 से 12 तारीख तक आपको क्या करना है, तारीख याद रखिए, दिन नहीं, 6 से 12 तारीख तक आपको
ओवुलेशन के चांसेस होते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं। ओके, प्रोटेक्शन लेना है तो प्रोटेक्शन भी ले सकते हो। समझो कि आपका 28 डेज है, सिंपल आप 28 माइनस 17 करोगे तो आ जाएगा आंसर आपको कितना, 11 आ जाएगा। तो जब ये 11 आंसर आएगा यानी क्या होगा, 11 11th डे ऑफ फर्स्ट साइकिल, यानी ओवुलेशन के, जैसे मैंने फर्स्ट मई बताया था आपको, तो फर्स्ट मई से 11 मई तक, यानी 11 मई तक, 11 मई से आपको क्या करना है, वहां से ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको आप पहले भी थोड़ा अर्ली ये होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, तो इसीलिए आप ले सकते हो 9th डे से लेकर आप फिर 4 ऐड कीजिए, कितना होगा 13th डे तक। ओके, 13-14 डे तक आपके चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। अब हम देखेंगे कि अगर इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, जैसे मानो कि कभी कभी 28 डेज होते हैं, तो कभी 25 डेज होते हैं, तो कभी 30 डेज होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, टोटल जितने भी डेज होते हैं 3 साइकिल्स लेनी है और डिवाइडेड बाय 3 करनी है। तो 3 करने के बाद जो आपकी आएगा, समझो कि मानो कि आपको आ गया 26 डेज आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 26 डेज आ गया। अगर 26 डेज आता है या 26.3 जो भी होता है, एक राउंड नंबर लीजिए, उसमें आप 17 नंबर डिडक्ट कीजिए तो कितना होगा वो देखिए। जैसे कि मानोगे यहाँ पर 9 होगा, तो आप याद रखिए 9th डे को आपका ओवुलेशन होगा। तो आप फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग से लेकर 9th डे तक आपको क्या करना है, ओवुलेशन, वो 9th डे को ओवुलेशन होता है, तो आपको प्रिपेयर करना होगा 7 तारीख से लेकर 7वें तारीख से लेकर आपको 14 तारीख तक आपको क्या करना, प्रिपेयर करना होगा, 13 या 14 जो भी हो। तो ये जो होता है ओवुलेशन पीरियड होता है दोस्तों। ओके, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको कैलकुलेट ऐसे ही किया जाता है। ओके, ये टेस्ट में किया जाता है, ओवुलेशन किट्स आते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो ओवुलेशन होता है उस समय LH हार्मोन इंक्रीज होता है, LH हार्मोन रिलीज होता है यूरिन में। तो जब यूरिन में आ जाता है तो ये किट क्या करते हैं, वो यूरिन वो कैलकुलेट करते हैं, वो पकड़ लेते हैं, तो इससे पता चलता है कि ओवुलेशन आ रहा है, आपको प्रिपेयर होना है, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आइडिया आ गया कि आपको जो भी ओवुलेशन होता है रेगुलर और इरेगुलर साइकिल्स में डिवाइड कीजिए। अगर रेगुलर होते हैं तो उसमें -17 फर्स्ट डे ऑफ साइकिल से लेकर नेक्स्ट डे फर्स्ट डे को कैलकुलेट कीजिए, 28 डेज 30 डेज जो भी होता है उसमें 17 दिन निकाल लीजिए, और जो डेट आता है वो आपका ओवुलेशन डेट होगा उससे 2 दिन पहले लीजिए और उसके 4 दिन बाद लीजिए, ताकि आपको एक पीरियड आ जाएगा, क्योंकि फिक्स डेज नहीं होते कभी भी। अगर इरेगुलर साइकिल होता है तो 3 साइकिल्स लीजिए, डिवाइडेड बाय 3 कीजिए, जो भी डेट आता हो एक सॉलिड नंबर लीजिए, उससे -17 कीजिए, फिर आप यहाँ से 2 और ऐड कीजिए 4, तो टोटल आप देख सकते हो वो ओवुलेशन पीरियड होगा आपका। ओके, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। टेक केयर, बाय।